नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से जारी रख रहे होंगे। तो आइए साथियों, कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में आप सभी का स्वागत है। और इसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे 5 फरवरी 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। इसके साथ साथ कुछ ललन टॉप क्वेश्चन भी हैं और इसके साथ साथ मैं आप सभी के लिए यूपी स्पेशल संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर आया हूँ। तो जो भी साथी यूपी स्पेशल आर की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, उनके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं मनमोहन क्लासेस के नाम से, ठीक है। और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी एक, वहाँ पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वायु शक्ति एक अभ्यास का नाम है, वायु शक्ति अभ्यास 2024 किया गया है। और ये आपका एक एयरफोर्स का क्या है, अभ्यास है। इसे किया गया है पोखरण में, और पोखरण हमारा कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें कि वायु शक्ति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1954 में। और इसमें कौन कौन से हमारे जो क्राफ्ट हैं और जो मिसाइलें हैं इसमें शामिल हो रही हैं, तो वो है, एक है आपका तेजस, एक है आपका प्रचंड जो कि एक हेलीकॉप्टर है ना, लाइट कॉम्बैट जो आपका एक एयरक्राफ्ट है जिसे हम बोलते हैं तेजस, और एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है आपका जिसे हम बोलते हैं प्रचंड। एक है अस्त्र और एक है आपका आकाश। ये है आपकी मिसाइल हैं दो, इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये बनता है पोखरण। देखिए पोखरण इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1974 में, है ना, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, और एक हुआ था 1998 में ऑपरेशन आपका शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। और दोनों ही ये संबंधित है हमारे किससे, पोखरण से, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये दोनों भी, आप सभी को याद रखने हैं। काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया हुआ सवाल है आपका कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंध है परमाणु परीक्षण से, जो कि पोखरण में किए गए थे दोनों। ठीक है, अब देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन है, युद्धाभ्यासों की बात आई है तो सारे युद्धाभ्यास देखेंगे हम लोग ललन टॉप में। कौन कौन से हैं, जैसे मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। सिलिनेक्स भी होता है एक, वो भी किसके साथ होता है, भारत और श्रीलंका के साथ होता है। डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और यूएई के साथ होता है। जबकि केवल मैं आपसे पूछूं साइक्लोन किसके साथ होता है, तो केवल साइक्लोन ये भारत और मिस्र के साथ होता है, जो हाल ही में मिस्र में आयोजित किया गया है। ठीक है, काजिंद अभ्यास ये आपका भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। एक होता है संप्रीति, ये भी भारत और बांग्लादेश के साथ होता है। अजय वॉरियर ये भारत और इंग्लैंड के साथ होता है। समुद्र शक्ति ये भारत इंडोनेशिया के साथ होता है। गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। एक्वेरियन ये भारत और मालदीव के साथ होता है। तो आज आप लोग इतने याद कीजिए, क्योंकि युद्धाभ्यास तो आपके बहुत सारे हैं जिनको मैं आपको याद करा चुका हूँ, लर्न करा चुका हूँ, लेकिन आज आप लोग ये याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में ही इनको किया गया है, तो यही आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे। बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्टों पर बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं नए, ये हैं आपके भजन लाल शर्मा। गवर्नर हैं आपके कलराज मिश्र। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं यहाँ की 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो कौन सा, राजस्थान है। और पुष्कर मेला भी आपका कहाँ लगता है, तो ये अजमेर राजस्थान में ही लगता है। उस्ता कला कहाँ की फेमस है, तो राजस्थान की फेमस है। ठीक है, ये भी आपका रखना है, दो चार बातें किससे, हमारे राजस्थान से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आने वाले क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और भी ज़्यादा इनमें आपको कंटेंट मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो आप सभी लोग पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और कोई भी कमी आपको अगर लगती हो क्लास में, तो उसको बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बेझिझक आप अपना कोई भी क्वेश्चन और कोई भी सवाल उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और कोई भी कमी आपकी लगती हो तो उसमें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शतरंज का विमल्डन। देखिए हाल ही में एक शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मास्टर्स 2024, ये एक प्रतियोगिता है आपका टाटा स्टील मास्टर्स 2024, और इसका नाम है शतरंज का विमल्डन। वैसे आप सभी को पता है जो विमल्डन होता है, विमल्डन ओपन, ये आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है, विमल्डन ओपन टेनिस से संबंधित है, ये आपका रखना है। लेकिन ये आपका किससे संबंधित, शतरंज से संबंधित है। ये वाला शतरंज का बैडमिंटन इसे बोलते हैं। इसका विजेता कौन रहा है, तो चीन का एक खिलाड़ी है जिसका नाम है बेई ई। बेई ई ये क्या है, चीन का खिलाड़ी है। इस जो आपका मास्टर्स 2024 ये अवार्ड है आपका, इसकी शुरुआत हुई थी 1938 में, और इसका इस बार ये संस्करण है कौन सा, 86वां संस्करण है। बात आई शतरंज की साथियों, तो शतरंज से आपको दो चार बातें याद रखनी है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी हुई हैं कि शतरंज जो होता है, शतरंज में कितने खाने होते हैं। तो शतरंज में आपके कितने खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। शतरंज का आविष्कारक देश कौन है, तो वो है भारत।
और शतरंज में कितने प्यादे होते हैं, तो वो होते हैं 8। प्यादे कितने होते हैं, 8। शतरंज दिवस कब मनाते हैं, तो 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नहीं पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप इनको जान लीजिए, और पता है तो रिवीजन कर लीजिए। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी है आपकी बीजिंग। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है शी जिनपिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग। कौन है, ली क्यांग। 2-4 बार नाम बोलिए, याद हो जाएगा। अब कुछ ललन टॉप क्वेश्चन आपके, जैसे विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक किसने जीता, आपका कोनेरू हम्पी ने। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है आपके वैशाली रमेश बाबू। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप आपकी कहाँ हुई थी, तो बाकू अजरबैजान में हुई थी। और इसमें दुनिया के सबसे पहले नंबर पर जो खिलाड़ी हैं मैक्सवेल कार्लसन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। और सेकंड नंबर पर रहे थे हमारे जो उपविजेता रहे थे, वो थे हमारे आर प्रज्ञानंद, ठीक है, भारत के थे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मनमोहन क्लासेस। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल। तो हाल ही में प्रयोगशाला मछली के मांस को विकसित करने की एक पहल बनाई गई है, और इसकी घोषणा की है केरल ने। किसने की है, केरल ने। केरल में ही आपका केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जो कि कोची में स्थित है, इसने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा समुद्री भोजन की मांग की आपूर्ति को कम करने के लिए, ठीक है, और उसको आपूर्ति करने के लिए क्या किया गया है, इस एक मांस का आपका जो प्रयोगशाला केंद्र में आपका बनाया जाएगा मांस। तो ये कहाँ से स्टार्ट किया, कोची से। समुद्री भोजन की मांग की आपूर्ति के लिए इसे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी कुछ खेतियाँ हैं, जैसे कुछ क्रांतियाँ, उनसे हम संबंधित बात करेंगे। उससे पहले 2 ललन टॉप क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। जैसे मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, आपका कोची में। और हाल ही में ये आपका काली मिर्च की इन्होंने एक नई किस्म खोजी थी, जिसका नाम था IISR चंद्रा, ठीक है। पीसी कल्चर, ये आपका पीसी कल्चर किससे संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। ऐसे में आपसे पूछूं ओलेरी कल्चर, ये ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो सब्जी से। किससे संबंधित है, सब्जी से। ऐसे में पूछूं आपसे विटीकल्चर, तो विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये समझिए अंगूर की खेती से। किससे, अंगूर की खेती से, ठीक है। लेकिन कुछ क्रांतियाँ हैं, उनको देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में, तो वो थे आपके हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन। और ये हरित क्रांति से संबंधित है आपकी, तो खाद्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन थे, श्वेत क्रांति तो वे थे वर्गीज कुरियन, और ये संबंधित है किससे, दूध उत्पादन से। पीली क्रांति, ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी सरसों से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो ये है आपका मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति, ये झींगा उत्पादन से संबंधित है आपकी, है ना। नेक्स्ट काली क्रांति, ऐसी को कृष्ण क्रांति बोलते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन से या बायोडीजल से संबंधित है आपकी काली क्रांति या कृष्ण क्रांति। लाल क्रांति, ये टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। ऐसे में आपसे पूछो रजत क्रांति, ये किससे संबंधित है, तो फर्मी अंडा, है ना। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। और स्लेटी क्रांति ये संबंधित है आपकी किससे, तो सीमेंट उत्पादन से। किससे, सीमेंट उत्पादन से। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है गोल क्रांति, ये आलू उत्पादन से संबंधित है। और एक थी आपकी इंद्रधनुषीय क्रांति, आप सभी को पता होगा इंद्रधनुषीय क्रांति, ये किससे संबंधित है, तो सभी कृषियों पर नजर रखने के लिए, कौन सी थी, इंद्रधनुषीय क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है ओरीविले अनुभव यात्रा। तो ओरीविले आपकी एक अनुभव यात्रा है, ये कहाँ पे से स्टार्ट की गई, तो ये आपकी है पुडुचेरी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा पुडुचेरी से इसे स्टार्ट किया गया। पुडुचेरी की राजधानी आपसे पूछूं तो पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। और पुडुचेरी में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं आपके, जो कि 3 अन्य राज्यों में हैं। नेक्स्ट देखिए, युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने के लिए, उन्हें योगा सिखाने के लिए, उन्हें मेडिटेशन सिखाने के लिए, इससे जोड़ने के लिए ओरीविले अनुभव यात्रा को शुरुआत की गई है, ठीक है। अगर हम बात करें ओरीविले के संस्थापक कौन थे, तो ओरीविले के संस्थापक थे मीरा अल्फांसा, ठीक है। 1968 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये आश्रम किसका है, तो अरविंदो घोष का आपका आश्रम है, ठीक है। बात करें पुडुचेरी की साथियों, तो पुडुचेरी के बारे में जान लेते थोड़ा। पुडुचेरी के जिले कौन कौन से, तो कराईकल है, यनम है, माही है और पुडुचेरी है, ठीक है। कराईकल आपका तमिलनाडु में है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में है, केरल आपका यानी माही आपका केरल में है, और पुडुचेरी आपका तमिलनाडु में है। पुडुचेरी के जो वर्तमान CM है वो है आपके एन रंगास्वामी। कौन है, एन रंगास्वामी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ के, वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के क्या हैं, आप सभी क्या रखते हैं, राज्यपाल हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोवा को
तो गोवा को बोलते हैं यानी कि विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। लाइफ डिवाइन, लाइफ सॉरी पुडुचेरी को बोलते हैं, गोवा का नहीं, पुडुचेरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पुडुचेरी को, याद रखना, मेरे मुंह से गोवा निकल गया अभी। लाइफ डिवाइन ये पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की। डिवाइन लाइफ किसकी है? तो शिवानंद की है। दोनों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। एक है आपकी लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, और एक है डिवाइन लाइफ, ये किसकी है? शिवानंद की है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट याद करने पड़ेंगे। उस दिन में मैंने आपको पूरी एक स्लाइड कराई थी, उसके माध्यम से पूरा समझाया भी था। आज पुनः से हम उन्हीं फैक्टों पर चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। और पहली बार कब बनाया गया था? तो 1997 में पहली बार बनाया गया था। इस बार 2024 की जो थीम रखी गई है वो है वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, इसकी थीम रखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्ल्ड वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है, तो ये सुरपुर है, एक स्थान है जो कि आपका वेटलैंड ही है, इंदौर में है ये। यहाँ पर 2024 का आर्द्र भूमि सम्मेलन किया गया था आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे 2 प्रकार से पूछा सकता है। एक तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और इस बार 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? इंदौर में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अब जान लेते हैं आर्द्र भूमि क्या होता है। तो कोई भी तालाब होता है, पोखर होता है, तो उसके ऊपर जो दलदला पदार्थ होता है यानी जो ढकी होती है उसको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था आपका, और ये कहाँ हुआ था? ईरान में। ये लागू कब हुआ था? तो 1975 में इसको लागू किया गया था। भारत की पहली जो साइट थी वो 1981 में बनी थी आपकी चिल्का झील। कौन सी बनी थी? चिल्का झील, ये उड़ीसा में है आपकी। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और भारत इसमें शामिल कब हुआ था? तो 1982 में इसमें शामिल हुआ था भारत। ठीक है, ये भी आपका रखना इंपॉर्टेंट है। भारत की जो पहली साइट थी वो 1981 में बनी है, लेकिन भारत शामिल कब हुआ है, हस्ताक्षर कब किए हैं भारत ने? तो 1982 में। ठीक है, और पहली बार दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया 1997 में। यानी कहने की ये बात है, आपको 4 डेट याद रखनी है। एक तो 1971 डेट याद रखनी है आपको, एक 1975 डेट याद रखनी है, एक आपको याद रखना है 1981 याद रखनी है, एक 1982 याद रखनी है ना, और एक डेट और याद रखनी है 1997। 1971 में सम्मेलन हुआ, ये लागू कब हुआ? 1975 में। 1981 में भारत की पहली साइट बनी, 1982 में भारत शामिल हुआ, और 1897 में पहली बार आर्द्र भूमि दिवस आपका बनाया गया। ठीक है, ये 4-5 डेट आपका रखनी है। जब भी आपके सामने क्या आएगा, आर्द्र भूमि आएंगी, तब आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत में कुल रामसर साइट होगी। तो अब तक भारत में जो रामसर साइट थी वो थी 75, लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले इसमें 5 और जुड़ गई। तो अब भारत में रामसर साइट हो चुकी हैं आपकी 80। 2 तमिलनाडु की नहीं जुड़ी हैं और 3 कर्नाटक की नहीं जुड़ी हैं 2024 में। तो टोटल भारत में जो रामसर साइट हैं आप कितनी हो गई हैं? 80। अब बात आई है दिवस की, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब जब हमारे पास दिवस का क्वेश्चन आएगा तो हम सारे के सारे दिवसों को देखेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार और मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। कौन सा? इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं आपका, क्योंकि 1977 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो हमारे 9 तटीय राज्य हैं उनकी रक्षा करने के लिए इसको तैनात किया जाता है। नेक्स्ट 2 फरवरी को हमने देख लिया विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 4 फरवरी को कौन सा दिवस, यानी कि कल हमने इसको मनाया है विश्व कैंसर दिवस। इस पर भी बेहतरीन तरीके से हम बात करने वाले हैं, लेकिन कल की वीडियो में इस पर बात करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपका 4 फरवरी, 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट 5 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक क्या मनाया था? काला घोड़ा उत्सव। और ये काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाते हैं आपका? तो महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए 6 फरवरी से 12 फरवरी तक ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह। नेक्स्ट 8 तारीख को मनाते हैं इंटरनेट, सुरक्षित इंटरनेट डे। ठीक है, 10 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कृमि मुक्ति दिवस, ये पेट में जो कीड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं कृमि, और दलहन आपका ये मोटे अनाज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 11 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 11 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और एक मनाते हैं विश्व बीमार दिवस, वर्ल्ड डिजीज डे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 फरवरी को डार्विन डे, 12 फरवरी को अब्राहम लिंकन का जन्मदिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 12 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मृग दिवस और एक राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, दोनों याद रखने आपको इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को ही सरोजनी नायडू की जयंती मनाते हैं, जिसे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 14 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो सेंट वैलेंटाइन डे मनाते हैं, सेंट वैलेंटाइन डे।
18 फरवरी को ताज महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 फरवरी, तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 20 फरवरी 1987 को ही असम से अलग किया गया था। कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका स्थापना दिवस कब मनाएंगे? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है आपका। 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व स्काउट दिवस, विश्व स्काउट डे। नेक्स्ट 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 27 फरवरी को हम लोग मनाते हैं क्या? तो विश्व सतत ऊर्जा दिवस। ये इंपॉर्टेंट दिवस है, याद जरूर कर लेना आप सभी लोग। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। देखिए सरल सरल तो हर कोई आपको पढ़ा देगा, याद भी करा देगा, लेकिन कुछ आपकी चीज़ें हैं कठिन कठिन जिनको आपको स्वयं याद करना पड़ेगा। जैसे विश्व सतत ऊर्जा दिवस, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व चिंतन दिवस याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया वो सवाल है आपका। तो इसी प्रकार से आपको सारा डेट याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आने वाला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को जरूर देखते रहना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक में मसाल वाहक भारत की तरफ से कौन चुने गए हैं? तो पेरिस ओलंपिक में जो मसाल वाहक होंगे आपके वो होंगे अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा एक ऐसी शख्सियत है जिसे हर कोई जानता है। ये भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला मेडल लाने वाले यानी पहला गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी थे। 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जिताया था शूटिंग में। 10 मीटर जो आपकी शूटिंग थी उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड था। जबकि दूसरा हमारा नीरज चोपड़ा जी ने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में जिताया था। तो जो मसाल वाहक जो आपके रहे हैं वो कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आपको याद रखना है। ग्रीस से पेरिस तक ये आपकी मसाल चलेगी आपकी, आपको यह सभी को याद रखना है। देखिए ओलंपिक की अगर हम बात करें, ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 में ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। और पहला ओलंपिक जो खेला गया था आपका, पहला आधुनिक ओलंपिक जो खेला गया था वो 1896 में एथेंस में खेला गया था। जबकि सबसे पहले जो ओलंपिक स्टार्ट हुए थे वो आपके 1776 में हुए थे। और ये आधुनिक ओलंपिक की जो जनक हैं उन्हें माना जाता है पियरे कुबर्टीन को। इसे माना जाता है? पियरे कुबर्टीन को माना जाता है। जो आपका ओलंपिक संघ है इसका मुख्यालय कहाँ पर? लुसाने में। और इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉग। कौन है? थॉमस बॉग। अब ओलंपिक से संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भारत का पहला पदक जो जीता गया था वो केडी यादव के द्वारा सन 1952 में जीता गया था। पहली महिला जिन्होंने भारत को मेडल जिताया था यानी मेडल जिताया है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सन 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जिताया था वेट लिफ्टिंग में। पहली महिला जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है तो वो है आपकी पीवी सिंधु। इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है और कांस्य पदक भी जीता है ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने एक पदक जीता था, एक रियो ओलंपिक में इन्होंने एक पदक जीता था। तो आपको याद रखना है 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी पीवी सिंधु, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 31वां जो आपका 2016 में हुआ था ओलंपिक, वो रियो ओलंपिक था आपका, ब्राज़ील में हुआ था। 32वां ये आपका ग्रीष्मकालीन का था, 2021 में होना था लेकिन 2021 में हुआ टोक्यो जापान में कोविड-19 की वजह से। 33वां आपका कहाँ होगा? 2024 में, तो ये होगा पेरिस में। ठीक है, 34वां आपका कहाँ होगा? 2028 में, तो लॉस एंजलिस में। 35वां कहाँ होगा? 2032 में होगा, ये ब्रिस्बेन में होगा। और 36वां कहाँ पर होगा आपका? तो 2036 में होगा ये आपका, और ये होगा अपने भारत में। ठीक है, 2036 तक का हमें वेट करना है, पूरे 12 सालों का वेट करना है। उसके बाद भारत में भी ओलंपिक होने वाले हैं, आपको याद रखना है। तो ये क्रम जब जब आपके सामने ओलंपिक आएगा तब तक मैं आपको ये बताने वाला हूँ सारी बातें। तो ऐसे जुड़ने के लिए, सारी चीज़ जानने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैं चाहता तो इसको यहीं पर छोड़ देता, लेकिन मैंने पूरा लिखा है यहाँ पर और सभी चीज़ आपको बताने की कोशिश भी की है। कुछ चीज़ें मैंने बोला ना आपको अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए कम समय में आपको समझाने वाला हूँ। साथ के साथ कुमार गौरव सर की पूरी वीडियो आपको समझाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला। तो 37वां आपका सूरजकुंड मेला है। और सूरजकुंड मेला आपको बताइए कहाँ लगता है? फरीदाबाद, हरियाणा में लगता है, सबको याद है। इसका क्रम याद कर लीजिए आपको, इस बार कौन से क्रम का है? तो 37वें क्रम का है। और इसकी जो थीम स्टेट है वो है गुजरात। और इसमें संस्कृति जो भारत है ना, संस्कृत भारत के 8 स्टेटों को इसमें शामिल किया गया है। जो पूर्वोत्तर हमारे भारत के राज्य हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए पूर्वोत्तर राज्य हमारे कौन कौन से, उन्हें देख लेते हैं। देखिए सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, तो आपको अलग से याद रखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर में नहीं आता है, तो वो है आपका सिक्किम। सिक्किम को आप सभी को पता है 1975 में भारत के राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत, और भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। इसकी राजधानी है गंगटोक। और यहाँ के जो
मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है प्रेम सिंह तवांग, जबकि यहाँ के जो नए राज्यपाल बने थे वो थे लक्ष्मण आचार्य। कौन थे? लक्ष्मण आचार्य, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1987 मैंने अभी बताया था आपको कि 20 फरवरी 1987 को क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश की असम से अलग होकर नई स्थापना हुई थी राज्य की। तो देखिए 1987 आ गया आपका, और वो ये वाला फैक्ट भी हमें याद हो गया। अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है पेमा खांडू, और यहाँ के जो राज्यपाल बने हैं नए वो हैं केती परनायक। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया है मिजोरम। 1987 में ये भी असम से अलग हुआ था, इसकी राजधानी आइजोल, और इसके जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं लाल दुहोमा, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वे हैं हरि बाबू। मणिपुर की बात करें तो ये भी अलग हुआ था, किससे? असम से अलग हुआ था। 3 राज्य अलग हुए थे एक साथ, एक था आपका मेघालय, एक था आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये 3 राज्य 1972 में बने थे आपके। ठीक है, 1972 में 3 राज्य। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, इसके साथ देखें अगर हम मणिपुर के जो हमारे सीएम हैं वो हैं एन वीरेन। यहाँ की जो नई राज्यपाल बनी है वे हैं आपकी अनुसुईया। ठीक है, नेक्स्ट मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, और यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा, और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। त्रिपुरा, यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर मानिक साहब, और हाल ही में यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। और नागालैंड हम सबको पता है 1 दिसंबर 1963 को अलग हुआ था असम से, इसीलिए 1 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? महोत्सव मनाते हैं। तो हॉर्नबिल महोत्सव और नागालैंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। कोहिमा इसकी राजधानी है। नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और एल गणेशन यहाँ के कौन है? तो वो है राज्यपाल। मेघालय दोबारा आ गया है, वहीं पर दोबारा लग गया है। नेक्स्ट असम की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को असम बना था आपका। दिसपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको याद रखनी है, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इसमें वैसे हमसे बात की गई है प्रमुख मेले और उत्सवों की, है ना, तो हम उत्सवों की बात कर लेते हैं पहले। जैसे मैं आपसे पूछूं पोंगल कहाँ मनाते हैं? हाल ही में पोंगल मनाया गया था। पोंगल है, जल्लीकट्टू है आपका, है ना, जल्लीकट्टू है, पोंगल है। इसके साथ साथ थाईपुसम है, ये थाईपुसम भी हाल ही मनाया गया था, थाईपुसम। ये तीनों ही फेस्टिवल कहाँ के हैं आपके? तो ये तीनों फेस्टिवल तमिलनाडु के। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के तीनों फेस्टिवल आपको याद रखने हैं। ऐसे में आपसे पूछूं मकर बिलक्कू, है ना, अट्टुकल पोंगल, ये कहाँ का है? केरल का है। नाड़ा हब्बा पूछे आपसे, नाड़ा हब्बा, तो नाड़ा हब्बा कहाँ का है? कर्नाटक का है ना। कंबाला दौड़, तो कंबाला दौड़ भी कहाँ की है? कर्नाटक की है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे प्रमुख योजनाओं पर और तमिलनाडु के कुछ एक्स्ट्रा फैक्टों पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उंगलई थेड़ी ओनगल ओरल, एक आपकी योजना है, और इसको स्टार्ट किया गया तमिलनाडु से। तमिलनाडु में सेवाओं की पहुंच को बेहतर और योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? तमिलनाडु से। क्रियान्वयन करने के लिए, योजनाओं को बेहतर करने के लिए, सुविधाओं को अच्छा करने के लिए ये स्टार्ट की गई आपकी। देखिए तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के सीएम है एम के स्टालिन, इनके द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया था। गवर्नर है यहाँ के RN रवि। जो तमिलनाडु है इसके तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। यहाँ की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है यहाँ की 18। यहाँ पर 3 बंदरगाह, इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं आपके। एक तो तूतीकोरिन बंदरगाह है, एक एन्नोर बंदरगाह है, और एक आपका चेन्नई बंदरगाह। और अभी हमने बात की थी कि 3 उत्सव यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक पोंगल, जल्लीकट्टू और थाईपुसम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु के उत्सव हैं आपके। ठीक है, तो ये सारी बात आपको तमिलनाडु से याद रखनी है। अब बात करते हैं प्रमुख योजनाओं की। तो अब तक की जो 6 महीने की जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उन सब पर हम बात करने वाले हैं। PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं मनमोहन क्लासेस, जिसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा मनमोहन क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल। देखिए साथियों, पहला हमारा जो योजना है वो है होम इनिशिएटिव मिशन। तो ये पंजाब से स्टार्ट हुआ था। लोक मिलनी योजना ये पंजाब की है। मेरा काम मेरा मान योजना ये पंजाब की है। मेरा घर मेरा नाम ये भी पंजाब की है। अबुआ आवास योजना ये झारखंड की है। प्रोजेक्ट रेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो झारखंड से स्टार्ट हुआ था, है ना। क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रोजेक्ट रेल स्टार्ट किया गया था। कृषि कर्ण योजना ये कहाँ की? केरल की है। नेक्स्ट स्माइल योजना ये किसने स्टार्ट की थी? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्टार्ट की थी। हर हित स्टोर योजना ये उड़ीसा की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये आपकी पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
ये कहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी, तो पानीपत हरियाणा से, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हाल ही में पिंकी। कौन बनी है, पिंकी, ये भी आपका रखना है। पिंकी इसकी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखिए, सरकार आपके द्वार पहल किसकी है, महाराष्ट्र की है। गज मित्र पहल ये पश्चिम बंगाल से स्टार्ट हुई है। शहर पहल ये त्रिपुरा से स्टार्ट हुई है। अर्न विद लर्न ये भी त्रिपुरा से स्टार्ट हुई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये आपका उत्तर प्रदेश से। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश से। मातृभूमि योजना ये भी आपका उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना, तो छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़ से। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से। अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम की हैं। लड्डू वितरण योजना ये गांधीनगर से स्टार्ट हुआ था। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये तेलंगाना से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी आपको योजनाएं भी याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, आप सभी के काम आने वाली हैं और धीरे धीरे करके हम इनको याद भी करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरी बार जो अध्यक्ष बने हैं वो बने आपके जय शाह। जय शाह आप सभी को पता है, ये आपके अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, इनको बनाया गया है और ये तीसरी बार आपके एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलंबो में। एसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलंबो श्रीलंका में। ऐसे आपसे पूछा है बीसीसीआई इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में। हेडक्वार्टर है इसका वानखेड़े स्टेडियम में और रोजर विन्नी इसके हेड हैं वर्तमान में। ऐसे आईसीसी आपसे पूछे, इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके हेड कौन है, ग्रेग बर्कले। अब बात आई अध्यक्षों की, तो कुछ प्रमुख अध्यक्षों को हम देखेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले देखिए रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, सौराष्ट्र ने। बीनू माखन ट्रॉफी चंडीगढ़ ने जीती है। दिलीप ट्रॉफी दक्षिणी क्षेत्र ने जीती है और आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था, चेन्नई सुपर किंग ने। हमारी परीक्षाओं के इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण आपके अध्यक्ष हैं, कल भी मैंने इसका रिवीजन कराया था, आज पुनः से रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए साथियों, अगर आपसे पूछे कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान, तो राजीव गाबा। विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा। सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। लेखा महानियंत्रक कौन है आपके, तो एस दुबे। अटॉर्नी जनरल कौन है आपके, तो वो है आपके आर वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके तुषार मेहता। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 50वें नंबर के हैं डीवाई चंद्रचूड़। सेकंड सीडीएस कौन है आपके, तो वह अनिल चौहान। नेक्स्ट है आपके नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल आर हरिकुमार। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वीआर चौधरी। और थल सेना के अध्यक्ष हैं आपके मनोज पांडे। नेक्स्ट आपका है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे आपसे तो राजीव कुमार, और मुख्य सूचना आयुक्त पूछे तो हीरालाल सामरिया। मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। लेकिन आपसे पूछे सीबीआई के हेड कौन है, तो ये है प्रवीण सूद। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। लेकिन आप सभी को पता है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। कौन है, अरविंद पनगड़िया होंगे। इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। डीआरडीओ के हेड कौन है, तो समीर वी कामत। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय सूद। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण सूद। ठीक है, और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह है दिनकर गुप्ता। रॉ एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन है, तो वे हैं रवि सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल डिटॉक्स कौन सा, डिजिटल डिटॉक्स आपका एक पहल है, यानी डिजिटल जहर जो आपका फैल रहा है, आप सभी को पता है मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग है, इन चीज़ों को कम करने के लिए बच्चों के अंदर जो बहुत ज़्यादा आपका एक मोबाइल का रोग जो घुस जा रहा है, उसको कम करने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के माहौल में बदलाव लाने के लिए हाल ही में एक डिजिटल डिटॉक्स की पहल शुरुआत की गई कर्नाटक से। कर्नाटक के सीएम कौन है, सिद्धारमैया। गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत। हाल ही में यहाँ की जो नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी उसका नाम था होयसल मंदिर। गारंटी बजट पेश करने वाला कौन था, तो कर्नाटक था। कंबाला उत्सव कहाँ होता है आपका, कर्नाटक में। नाड़ा हब्बा उत्सव कहाँ होता है, कर्नाटक में। और यक्षगान उत्सव भी कहाँ होता है, माफ करना, यक्षगान जो आपका एक नृत्य है ये कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या था आज का, तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुँचने वाले सबसे कम उम्र के जो आपके बने हैं, सबसे कम उम्र देख सकते हैं आप लोग कितनी है, 2 वर्ष के हैं मात्र ये। और ये कार्टर डगलस। कौन है, कार्टर डगलस, स्कॉटलैंड के हैं। ये माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये पहला बच्चा होगा मेरे ख्याल से ऐसा करने वाला, ये है 2 वर्ष का। ठीक है, किसी के साथ ही गया होगा वैसे तो। ये सारे पॉइंट आपका रखने थे आज की क्लास से, और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो कमेंट बॉक्स में बता देना कैसी लगी वीडियो, कोई कमी लगी हो आपको तो उसे बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।